रोटी। तो ये खाने के लिए नहीं है। इसमें एक सवाल है, क्या सवाल, कि जब रोटी जब बनाए थे तब रोटी एक ही परत था इसका, एक ही जब लेते थे एक ही था, लेकिन सेकने के बाद इसको जब सेका जाता है, तापा जाता है, तो ये तापने के बाद ये दो परत में कैसे बट गया? दो देखो, ये दो परतों में कैसे बटा या क्यों बटा? बोलो, क्वेश्चन है कि दो परत कैसे हो गया? ये तो एक परत था ना, तो दो परत कहाँ से आया? दो परत में कैसे बांट लो? तो इसका जवाब हम लोग क्या करेंगे? इसका जवाब, ये साइंस से हम लोग इसका जवाब देंगे कि क्यों ऐसा होता है और ये फूलता क्यों है। ये भी आंसर आएगा इसका कि रोटी को है क्या है, फूलता क्यों है। तो रोटी फूलता क्यों है और ये दो परतों में कैसे बांटा? तो देखो, पहले समझो कि जब हम लोग आटा गूंथे थे तो उसमें पानी दिए थे ना जी, पानी देकर आटा आटा गूंथा गया था। जब आटा गूंथ कर जब रोटी बनाया गया तो आटा में क्या है? पानी का मात्रा था। क्या था? आटा में पानी की मात्रा। जब रोटी बनाकर इसमें तावा में जब रोटी ऐसे करके दिए तो जब नीचे से ताप दिए तो एक साइड क्या होता है? गर्म होता है। नीचे जैसे नीचे से ताप दे रहे हैं तो नीचे साइड क्या हो गया? गर्म हो गया। और गर्म होके ये ठोस हो जाता है। गर्म होके क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। अब उसको क्या करते हैं? पलट देते हैं। उसको क्या करते हैं? पलट देते हैं। पलटते हैं ना, तो पलटते हैं तो ये दूसरा साइड क्या होता है? गर्म हो जाता है। दूसरा साइड गर्म होकर क्या होता है? दूसरा साइड ठोस हो गया। दोनों साइड ठोस हो गया। समझ में आया? अब क्या होता है कि जब इस साइड भी ठोस, इस साइड भी ठोस, दोनों साइड ठोस हो गया। अब बचा क्या है? बीच वाला। दोनों साइड, ये साइड से ये साइड ठोस हो गया, ये साइड से ये साइड ठोस हो गया। अब बचा बीच वाला साइड, नमी ही रह जाता है, उसमें पानी की मात्रा बीच में रह जाता है। ठीक है, और बीच वाला पानी का मात्रा बीच में रह जाता है। अब वो क्या होगा? जब फिर और ज्यादा ताप देते हैं तो बीच वाला पानी भी क्या है? पकना शुरू होता है। और वो पानी क्या है? जल से गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गैस में, भाप में, यानी कि स्टीम में। वो पानी क्या है? जब ताप देते हैं तो पानी जल से, पानी से, द्रव से क्या है? गैस में बदलता है। तो गैस में बदल जाता है यानी कि भाप में। तो पानी क्या है? अंदर रहता है, अंदर, ये दोनों परतों के बीच। तो पानी बाहर निकलना चाहता है। तो पानी जब बाहर निकलना चाहेगा तो पानी को निकलने के लिए नीचे भी ठोस है, ऊपर भी ठोस है, निकलने सहेगा, नहीं निकलने पा रहा है तो ये क्या करेगा? इसको उठा लेता है, ऊपर वाला परत को ऊपर की तरफ उठा लेता है। तभी ये रोटी क्या होता है? फूल जाता है और दो परतों में बढ़ जाता है। समझ में? अब ये देखोगे, जब फूल जाएगा तो फूला हुआ गैस उसको बोलते हैं स्टीम, भाप। अब उसमें देखना कि उंगली भर के देखना कितना जल जाएगा। उंगली क्या होगा? जल के राख हो जाएगा। इतना तेज जलेगा क्योंकि वो जो भाप होता है बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत ही उसमें होता है। हाँ, तो इसलिए वो क्या होता है? उंगली जल जाता है। समझ में आया कि कैसे? आप समझ में आया ये बात कि रोटी में दो परत कैसे होता है और रोटी फूलता क्यों है? दोनों समझ में आया बात? तो क्लियर?